राधे राधे दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन भगवान की कृपा से मंगलमय बन जाता है। अब हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसकी महिमा और उसके व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करता है वह पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में अलकापुरी नगरी में धन के अधिपति कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन वे बड़े प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। उसका कार्य था कि वह प्रतिदिन प्रातः काल मानसरोवर से सुगंधित और ताजे पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करे। हेममाली अपनी सेवा ईमानदारी से करता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे हेममाली का मन अपने कर्तव्य से अधिक पत्नी के मोह में लगने लगा। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन सीधे कुबेर के पास जाने के स्थान पर अपने घर चला गया। पत्नी के साथ बातचीत और सुख विलाप में इतना खो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उधर कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन हेममाली नहीं आया। पूजा में विलंब होने लगा। कुबेर ने अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद में मग्न है और अपने कर्तव्य को भूल चुका है। यह सुनते ही कुबेर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में बुलाया। हेममाली भयभीत होकर हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। वह अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगने लगा। कुबेर बोले, तुम्हारी लापरवाही केवल मेरे प्रति नहीं, भगवान शिव की सेवा के प्रति अपराध है। जिसने ईश्वर की सेवा से अधिक सांसारिक मोह को महत्व दिया, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने श्राप दिया, आज से तुम कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाओगे, पृथ्वी पर जाकर कष्ट भोगोगे और अपनी पत्नी से भी वियोग सहोगे। श्राप देते ही हेममाली का सुंदर शरीर कोढ़ से भर गया। अगले ही क्षण वह पृथ्वी पर आ गिरा। अब उसका जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। भूख, प्यास, रोग और अकेलेपन से वह जंगल जंगल भटकता रहा। कभी उसे भोजन मिलता, कभी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उससे भी अधिक उसे अपने अपराध का पश्चाताप सताता था। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन वह महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि मार्कंडेय का तेज सूर्य के समान था। हेममाली ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने करुणा से पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? हेममाली ने विनम्रता से अपना पूरा जीवन वृत्तांत सुनाया। अंत में उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। यदि मुझ पर दया हो तो कृपा ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। ऋषि मार्कंडेय बोले, वत्स, निराश मत हो। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना, उपवास रखना, नाम स्मरण करना और अगले दिन द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने प्रसन्न होकर ऋषि को प्रणाम किया और योगिनी एकादशी आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब योगिनी एकादशी आई तब उसने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया, भजन कीर्तन किया और पूरी निष्ठा से उपवास रखा। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करते ही व्रत का प्रभाव प्रकट हुआ। उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसे पुनः सुंदर और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ।
हेममाली भगवान का गुणगान करता हुआ अलकापुरी लौटा। कुबेर ने भी उसका परिवर्तन देखकर उसे क्षमा कर दिया और पुनः अपनी सेवा में स्थान दिया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उसका कल्याण होता है। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। धन्यवाद। राधे राधे।